प्यारे सज्जनों, चरित्रहीन स्त्री या पुरुष का प्रेम विनाश की ओर ले जाता है। कोई भी स्त्री पुरुष झूठे प्रेम में या वासना में आकर के अपने जीवन को बर्बाद न करें। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य का सारा समय अपनी प्रजा के दुखों का निवारण करने में ही बीतता था। प्रजा की किसी भी समस्या को वो अनदेखा नहीं करते थे। सभी समस्याओं की उन्हें जानकारी रहे, इसीलिए वे वेश बदल करके रात में पूरे राज्य में घूमा करते थे। उनकी इस आदत का पता चोर और डाकुओं को भी था, इसीलिए अपराध की घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी। राजा विक्रमादित्य चाहते थे कि अपराध बिल्कुल मिट जाए, ताकि लोग निर्भय होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सकें और चैन की नींद सो सकें। ऐसे में राजा विक्रमादित्य एक रात भेष बदल करके राज्य के एक हिस्से में घूम रहे थे कि उन्हें एक बड़े भवन से लटकता हुआ एक रस्सा नजर आया। इस रस्से के सहारे जरूर कोई चोर ही ऊपर की मंजिल को गया होगा। ये सोच करके वो भी उस रस्से के सहारे ऊपर जा पहुंचे। उन्होंने अपनी तलवार हाथों में ले ली ताकि सामना होने पर वो चोर को मौत के घाट उतार सके। तभी उनके कानों में किसी स्त्री की धीमी आवाज पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई स्त्री चोर हो। ये सोच करके वे उस कमरे की दीवार से सट करके खड़े हो गए जहाँ से आवाज आ रही थी। कोई स्त्री किसी से बगल वाले कमरे में जाकर के किसी का वध करने को कह रही थी। उसका कहना था कि बिना उस आदमी का वध किए हुए किसी अन्य के साथ उसका संबंध रखना असंभव है। तभी कोई पुरुष बोला कि वो लुटेरा अवश्य है, मगर किसी निरपराध व्यक्ति की जान लेना उसके लिए संभव नहीं है। वो स्त्री को अपने साथ किसी दूर स्थान पर ले जाने के लिए कह रहा था और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास अब इतना धन है कि बाकी बची हुई जिंदगी वो दोनों आराम से गुजार सकते हैं। वो स्त्री अंत में उससे दूसरे दिन आने के लिए बोली, क्योंकि उस स्त्री ने अपना धन इकट्ठा करने के लिए कुछ समय मांगा। राजा समझ गए कि पुरुष उस स्त्री का कोई प्रेमी है और स्त्री इस सेठ की पत्नी है जिसका ये भवन है। सेठ बगल वाले कमरे में सो रहा है और सेठानी उसके वध के लिए अपने प्रेमी को उकसा रही। राजा रस्सा पकड़ करके नीचे आ गए और उस प्रेमी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद सेठानी का वो प्रेमी भी रस्से से नीचे आया, तो राजा ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और उसे बता दिया कि उसके सामने राजा विक्रमादित्य खड़े हैं। वो आदमी डर से थर थर कांपने लगा और प्राणदंड के भय से उसकी घिघी बंध गई। जब राजा ने उसे सच बताने पर मृत्यु दंड न देने का वादा किया तो उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा, महाराज, मैं बचपन से ही इस स्त्री से प्रेम करता था और उसके साथ विवाह के सपने संजोए हुए था। मेरे पास बहुत सारा धन था क्योंकि मेरे पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, लेकिन मेरे सुखी भविष्य के सारे सपने धरे के धरे रह गए। एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा हुआ जहाज समुद्री डाकू ने लूट लिया। लूट की खबर पाते ही मेरे पिताजी के दिल को ऐसा धक्का लगा कि उनके प्राण पखेरु निकल गए। हम लोग कंगाल हो गए। मैं अपनी तबाही का कारण उन समुद्री डाकुओं को मानता था और उनसे बदला लेने के लिए मैंने ठान लिया और घर छोड़ करके चला गया। कई वर्षों तक ठोकर खाने के बाद मुझे उनका पता चला। मैंने बहुत मुश्किल से उनका विश्वास जीता और उनके दल में शामिल हो गया। अवसर पाते ही मैं किसी न किसी एक व्यक्ति का वध कर देता। एक एक करके मैंने पूरे दल का ही सफाया कर दिया और जो लूट से धन उन्होंने एकत्र किया था वो सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। घर आकर के मुझे पता चला
कि एक धनी सेठ से मेरी प्रेमिका का विवाह हो गया और वो अपने पति के साथ चली गई। मेरे सारे सपने बिखर गए। एक दिन उसके मायके आने की खबर मुझे मिली तो मैं बड़ा खुश हुआ। वो आकर मुझसे मिलने लगी और मैंने सारा वृत्तांत उसे बता दिया। एक दिन वो मुझसे मिली तो उसने कहा कि उसे मेरे पास बहुत धन होने की बात पर तभी विश्वास होगा जब मैं 9 लखा हार उसके गले में डालूं। मैं 9 लखा हार लेकर उसके पास गया। तब तक वो अपने पति के पास वापस चली गई थी। मैंने 9 लखा हार ला करके उसके पति के घर में उसे पहनाया तो उसने अपने पति की हत्या करने के लिए मुझे उकसाया। मैंने उसका कहना नहीं माना क्योंकि किसी निरपराध की हत्या अपने हाथों से करना मैं भयानक पाप समझता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने सच बोलने के लिए उसकी तारीफ की और समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए उसका कंधा थपथपाया। उन्होंने उसे त्रिया चरित्र नहीं समझ पाने के लिए फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा, सच्ची प्रेमिकाएं प्रेमी से प्रेम करती हैं, न कि उससे धन से। उसकी प्रेमिका ने उसकी प्रतीक्षा नहीं की और संपन्न व्यक्ति से शादी कर ली। दोबारा उससे भेंट होने पर पति से द्रोह करने से भी वो नहीं हिचकिचाई। 9 लखा हार प्राप्त कर लेने के बाद भी उसने उस पर विश्वास नहीं किया, उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुई और उल्टे उसके मना करने पर भी उसने अपने निरपराध पति की हत्या करवाने को भी वो तैयार हो गए। ऐसे निष्ठुर और चरित्रहीन स्त्री से प्रेम सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है। वो आदमी रोता हुआ राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और अपने अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा ने मृत्युदंड के बदले उसे वीरता और सत्यवादिता के लिए ढेरों पुरस्कार दिए। उस आदमी की आंखें खुल चुकी थी। दूसरे दिन रात को उस प्रेमी का भेष धर करके राजा विक्रमादित्य रस्से के सहारे उसकी प्रेमिका के पास जा पहुंचे। उनके पहुंचते ही उस स्त्री ने स्वर्ण आभूषणों से भरी हुई बड़ी सी थैली राजा को अपना प्रेमी समझ करके पकड़ा दी और बोली कि उसने विष खिला करके सेठ को मार दिया और सारे स्वर्ण आभूषण और हीरे जवाहरात चुरा करके इस थैली में भर दिए। जब राजा कुछ नहीं बोले तो उसे शक हुआ और उसने नकली दाढ़ी मूछ नोच ली। किसी अन्य पुरुष को पा करके वो चोर चोर चिल्लाने लगी और राजा को अपने पति का हत्यारा बता करके विलाप करने लगी। राजा के सिपाही और नगर कोतवाल नीचे छुपे हुए थे। वो दौड़ करके आया और राजा के आदेश पर उस चरित्रहीन हत्यारिन स्त्री को गिरफ्तार कर लिया। उस स्त्री को समझते देर नहीं लगी कि भेष बदल करके ऊपर आया हुआ पुरुष खुद राजा विक्रमादित्य हैं। उसने झट से विष की शीशी निकाली और तुरंत ही उसने विषपान कर लिया, जिससे तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए कहा गया है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा।